नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों इस वीडियो में पॉलिटी यानी दोस्तों संविधान के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं और इनसे संबंधित जो भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वो भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और लास्ट में आपको कमेंट कर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आपने सही किए। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। बताएंगे इसका आंसर कि ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, यानी ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है वो भी हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 में बताएंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दोस्तों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद के अंतर है। तो बोलने की स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह अनुच्छेद कितने में है, 19 में। याद रखेंगे इसको, अनुच्छेद 19 क्या है, बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 14 में देखेंगे तो 14 में क्या है कि विधि के समक्ष समता। अब विधि के समक्ष समता का मतलब दोस्तों कानून के प्रति समान, यानी कानून के प्रति सभी लोग क्या हैं, समान है, किसी में भेदभाव नहीं, कानून के प्रति सब समान है। तो विधि के समक्ष समता किस में है, अनुच्छेद 14 में। इसको भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता। अब देखिए अनुच्छेद 44 क्या है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं। अनुच्छेद 44 क्या है, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। अब देखिए कैसे इसको याद रखेंगे। देखिए 4 और 4 दोनों में 4 है, दोनों समान। तो यहाँ पर हम इससे यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं कि समान नागरिक संहिता किस में है, अनुच्छेद 44 में। तो इन सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए। देखिए बताएंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बताएंगे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, ये याद रखना है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल, याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे पहले, तो पहले गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर। पहले गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले क्या थे, गृह मंत्री। जवाहरलाल नेहरू आप सभी को पता होगा पहले प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू जी का सबसे लंबा कार्यकाल था भारत के प्रधानमंत्री में। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है महाभियोग, वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल यहाँ पर 61, यानी बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, यहाँ पर आपको पता होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। तो इसका कौन सा अनुच्छेद है, यानी राष्ट्रपति के शपथ का कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 7 से याद रखेंगे राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के अंतर्गत लेते हैं, तो अनुच्छेद 60 के तहत। और 76 हमने अभी किया ही था कि क्या था, महान्यायवादी, महान्यायवादी। तो भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किस में थे, अनुच्छेद 76 में। और 79 में याद रखेंगे संसद। 79 में कौन से दोस्तों यहाँ पर, तो संसद अनुच्छेद 79 में है, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए ये क्वेश्चंस बताएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। तो अनुच्छेद यहाँ पर 32 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 32 के तहत 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा यहाँ पर संविधान की आत्मा कहा गया है, याद रखेंगे। देखिए 51 का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है बार बार।
मौलिक कर्तव्य किस में है दोस्तों? तो 51 क में। अगर भाग पूछे तो भाग लिख लेंगे, भाग 4 क में है। अनुच्छेद 51 का है, भाग 4 का है। अब देखिए पूछा जाए किस देश से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका रूस से। कहाँ से? रूस से। अब देखिए अनुच्छेद यहाँ पर 18 है, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। याद रखेंगे, सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता किस में है? तो अनुच्छेद 25 में है आपका धार्मिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो कौन सी अनुसूची है जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। 9वीं में भूमि से संबंधित है। और 11वीं में क्या है? महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन से 11वीं अनुसूची पूछा जाता है, तो पंचायत से संबंधित है, यानी पंचायती राज, ग्राम पंचायत सब इसी में है। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है। और जो 12वीं अनुसूची वह नगर निगम। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर बताएंगे कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 में है क्या? तो मूल अधिकार। मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किस में है? भाग 3 में। याद रखेंगे, मूल अधिकार किस में है? भाग 3 में। भाग 2 में बताएंगे नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता किस में है? भाग 2 में। भाग 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में। और हमने भाग 4 का भी किया पीछे, क्या था इसमें? मौलिक कर्तव्य। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? बताएंगे किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया था। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बताएंगे, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है या किसे देता है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत के प्रधानमंत्री में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे किया कि भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। इनका कार्यकाल सबसे लंबा था, यानी सबसे लंबे समय तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में, यहाँ पर देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताएंगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। जो भारत के यहाँ पर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए बताएंगे कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राज्य का जो नीति निदेशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा, बी। यानी जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। याद रखेंगे इसको, मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और बात करें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के
अस्थायी अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बताएंगे प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था वह किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले के समय में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ था। लॉर्ड कर्जन से याद रखेंगे, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? बताएंगे संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया है किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया गया था। कब किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946, याद रखेंगे 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुआ? बताएंगे स्वतंत्र भारत का जो प्रथम आम चुनाव होगा वह कब हुआ? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 1951-52 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव यहाँ पर हुआ था 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के एकमात्र अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने? बताएंगे लोकसभा के एकमात्र यहाँ पर अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति बने थे, कौन थे? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के अध्यक्ष थे और बाद में राष्ट्रपति बने, तो नीलम संजीव रेड्डी इसके क्या हो जाएंगे? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बताएंगे संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संविधान में जो उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है वह किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, तो अमेरिका यहाँ पर याद रखेंगे। रूस से हमने क्या पढ़ा था? मौलिक कर्तव्य, याद रखेंगे इसको। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से पढ़ा था? रूस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? बताएंगे भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि महान्यायवादी के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 76 था महान्यायवादी के लिए। और पहले महान्यायवादी कौन थे भारत के? तो MC सीतलवाड़, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? आसान सा क्वेश्चन से बताएंगे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा, हाथी बसपा का, साइकिल सपा का, याद रखेंगे। राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? बताएंगे राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। कब? 1911 में। तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था, याद रखेंगे। तो ये दोस्तों हमारे कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।